we will discuss the law of extradition. Law of extradition, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, देन वी विल डिस्कस द पर्पस ऑफ एक्सट्रेडिशन कि एक्सट्रेडिशन की क्यों जाती है, क्या पर्पस है। फर्स्टली इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक्सट्रेडिशन जो है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक्स इसका मतलब है आउट, ट्रेडियम्स इसका मतलब है गिव अप, मतलब कि हवाले करना। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से एक्सट्रेडिशन इज अ सरेंडर। एक्सट्रेडिशन एक सरेंडर मतलब कि हवाले करना, एक मफरूज शख्स को हवाले करना उस कंट्री को जहाँ पे उसने कोई क्राइम कमिट किया होता है। मतलब कि एक मफरूज शख्स को वापस उसके मुल्क में भेजना जहाँ पे उसने क्राइम किया होता है, कोई जुर्म करके आया होता है। सो इस प्रोसेस के अंदर दो स्टेट्स शामिल होती हैं, टेरिटोरियल स्टेट और रिक्वेस्टिंग स्टेट। रिक्वेस्टिंग स्टेट वो स्टेट होती है जो वो शख्स मांग रही होती है, मतलब कि डिमांड कर रही होती है उस शख्स को जो क्राइम करके भाग गया होता है उस टेरिटरी से, वो होती है रिक्वेस्टिंग स्टेट। और टेरिटोरियल स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पे वो छुपा होता है, जहाँ पे उसने अजाइलम लिया होता है, ठीक है। और टेरिटोरियल स्टेट ही वो स्टेट होती है जो पर्सन को एक्सट्राडाइट करती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रिक्वेस्टिंग स्टेट, ठीक है। सो दो स्टेट्स इसके अंदर शामिल होती हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और एक्सट्रेडिशन सिंपली जो है वो एक एक्यूज्ड, एक कन्विक्टेड पर्सन को वापस भेजना है उस कंट्री में जहाँ पे उसने क्राइम किया है, ओके। उसके बाद पर्पस ऑफ एक्सट्रेडिशन है। पर्पस ऑफ एक्सट्रेडिशन में सबसे पहले पर्पस है टू प्रिवेंट एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट। पनिशमेंट से जो पर्सन होता है, जो मफरूज शख्स होता है, वो सज़ा से बच के ही कहीं और मुल्क में जाके छुप जाता है, तो उस पर्सन को वापस एक्स्ट्राडाइट किया जाता है, वापस भेजा जाता है ताकि वो सज़ा से ना बच सके। वो कोई भी फ्यूजिटिव हो सकता है, मफरूर हो सकता है, कोई भी कन्विक्ट, एक्यूज, जिस पे कोई इल्ज़ाम लगा हो, जिसने कुछ किया हो, तो वो सारे शख्स हो सकते हैं जिसका ट्रायल इम्पेंडिंग हो, ट्रायल चल रहा हो या फिर उस पे इल्ज़ाम हो। तो ये इन सारी सूरत हाल में उस पर्सन को वापस भेजा जाता ताकि उस पे जो भी कोर्ट की या फिर ट्रायल है वो कंप्लीट हो, उसको सज़ा दी जा सके जो भी उसने जुर्म किया है। तो ये एक किस्म का जो भी उसने कोई काम किया है, क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको एक किस्म के रोकने के लिए भी ये होता है। इसके अलावा एक्सटिशन एज अ डेटरेंस, जैसे कि मैंने पहले कहा कि डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, मतलब कि इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ये सारी एक्सटिशन की जाती है ताकि जो कोई भी क्रिमिनल्स हैं और जो कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उन पे एक डेटरेंस क्रिएट है, वो रुक जाएँ कोई इस तरह की क्रिमिनल प्लान्स करने के लिए, कि वो इस चीज़ की जब उनको पता होगा कि वो अगर कोई भी क्राइम करते हैं और वो कहीं भी जाके छुप जाते हैं तो उनकी एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल हो जाएगी, तो वो रुक जाएँगे क्राइम करने से और जो भी कोई प्लानिंग कर रहे होंगे वो रुक जाएँगे क्योंकि उनको पता होगा कि उनको सज़ा से वो नहीं बच सकते। तो ये एक डेटरेंस, एक रोकथाम करता है इन जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा टू रेसिप्रोकेट द डिप्लोमेटिक काइंडनेस, अब इसका एक्सट्रेडिशन का ये पर्पस है कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं, अगर कोई रिक्वेस्टिंग स्टेट, कोई पर्सन रिक्वेस्ट कर रही है, डिमांड कर रही है, तो अगर टेरिटोरियल स्टेट उसको दे देती है तो ये एक एज अ डिप्लोमेटिक काइंडनेस है, उसने काइंडनेस शो की है। तो इनके दरमियान जो है वो टाइज़ जो हैं वो अच्छे होते हैं, रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और एक किस्म का काइंडनेस शो कर रहे हैं, तो एक मजबूत इनमें रिलेशंस बिल्डअप होंगे क्योंकि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे और जो भी कोई आ गया है शख्स भाग के उसको वापस भेज रहे हैं, ओके। देन हम देखते हैं टू मेंटेन पीस इन द टेरिटोरियल स्टेट। इसका मतलब ये है कि पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी मुजरिम कहीं और जाके भाग के छुप जाता है तो अब वो जिस कंट्री के अंदर जाएगा, ऑब्वियसली एक नेचर होती है, एक क्राइम जो करने वाले होते हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं, उनकी एक नेचर होती है इस किस्म की कि वो इस किस्म के काम में मुलविस होते हैं। तो वो जहाँ भी कहीं चले जाएँ, वो वहीं, जैसे कि एक टेररिस्ट आ गया है तो वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, तो उस कंट्री में जहाँ वो जाएंगे वहाँ भी एज सच कोई हमें पीस, उनके भी पीस को ख़राब करेगा। तो हम ये देखते हैं कि उन पर्सन्स को जो क्रिमिनल्स होते हैं
टेरिटोरियल स्टेट वापस कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि दुनिया को ये तासुर ना जाए कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रही है, वो क्रिमिनल्स लोगों को अपने यहाँ पनाह दे रही है। तो इस तासुर से बचने के लिए वो वापस उन पर्सन को एक्स्ट्राडाइट कर देती है कि उनका कंट्री जो है वो सेफ है हर किस्म की क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से। इसके अलावा जो है हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर कंट्री जो है वो एक्स्ट्राडाइट कर देती है, तो दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं उनको ये तासुर नहीं जाता, उनको ये इमेज नहीं जाती कि उनके लिए वो एक सेफ हेवन नहीं है, जबकि उनको पता है कि वो दोबारा से अगर वहाँ पे चले भी जाएँ तो उनको दोबारा से एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं करती, वो कंट्रीज़ जो टेरिटोरियल स्टेट हैं वो नहीं करती पर्सन्स को एक्स्ट्राडाइट, तो उन क्रिमिनल्स के लिए एक किस्म की वो जन्नत होगी, क्योंकि वहाँ पे वो महफूज होंगे। तो और भी इस तरह से क्या हम ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स होंगे वहाँ पे जा जाके छुपेंगे, तो और भी ये चीज़ प्रमोट होगी, एक्टिविटीज़ प्रमोट होंगी इस तरह की। तो इस चीज़ से बचने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि एक्सट्रेडिशन की जा सके। उनको पता हो कि उनके लिए एक रेड फ्लैग है, एक स्टॉपिक सिग्नल है एक्सट्रेडिशन, क्योंकि पता है कि वापस उनको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा टू इनहेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऑब्वियसली जब एक्सट्रेडिशन की जाती है तो दोनों कंट्रीज जो है उनके अंदर बायलैटरल ट्रीटीज होती हैं, एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज होती हैं, तो उनके दरमियान कोऑपरेशन होगा, ठीक है, और उनके अंदर कोऑपरेशन बिल्ड होगा, ट्रीटीज करेंगे, एग्रीमेंट्स करेंगे। तो एक और चीज़ कि एक्सट्रेडिशन तभी पॉसिबल होती है जब दोनों कंट्रीज के अंदर एग्रीमेंट किया हो। एग्रीमेंट पहले भी हो सकता है और एग्रीमेंट मौके पे भी हो सकता है। अगर पहले एग्रीमेंट आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं उनसे साइन हुई हुई, तो यू शुड हैव, आपको साइन करनी है उस टाइम पे, अगर एक्सट्रेडिशन आप चाहते हैं कि होस्ट पर्सन को, जो रिक्वायर्ड पर्सन है। सो इस चीज़ के लिए आप कोऑपरेशन जो है आपको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी कंट्री के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होंगे, कोऑपरेशन होगा, वो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, तभी एक्सट्रेडिशन होगी, और एक्सट्रेडिशन भी इन द रिजल्ट्स दोनों में कोऑपरेशन करवाती है। इसके अलावा जो है वी विल डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ द एक्सट्रेडिशन इन अनदर वीडियो ऑफ लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन।